बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर खर्च कैसे होती है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ये बात समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी में थोड़ा सा फ़र्क है। यानी कि एक सेकंड में जो एनर्जी खर्च होती है उसे पावर कहते हैं। यानी कि पावर है तो एनर्जी ही, लेकिन ये वो एनर्जी है जो एक सेकंड में खर्च होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में भी थोड़ा सा फ़र्क है। एक चार्ज की एनर्जी को पोटेंशियल कहते हैं, ज़्यादा चार्जेस की एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये फ़र्क जो है वो आपने देखने के थोड़े थोड़े फ़र्क हैं। तो अगर मैं पावर कहूँ तो इसका भी वही मतलब है कि ये भी एनर्जी ही है, लेकिन ये टाइम, इसमें टाइम एक सेकंड है, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 10 सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च हुई है आपको ये कहा जाए, या 10 मिनट में कितनी एनर्जी खर्च हुई है, तो वो क्या होगी, वो एनर्जी कहलाएगी, उसे आप पावर नहीं कह सकते। एक सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च हुई है इसे आप पावर कहेंगे। आज हम ये देखेंगे कि हम ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसके पास एनर्जी तो है, इस एनर्जी को खर्च कैसे करते हैं, या इस पावर को खर्च किस किस फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये पावर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में खर्च करते हैं। ज़रा अपने इर्द गिर्द मिसालों में देखें। अगर आपके पास एक फ़ैन है तो फ़ैन में इलेक्ट्रिकल पावर खर्च हो रही है। जैसा कि आप जो है वो फ़ैन में देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर पंखे को घुमाने में खर्च हो जाती है। अगर आप एक रेजिस्टेंस लगा दें बिजली के रास्ते में तो इलेक्ट्रिकल पावर हरारत में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। आज हम देखेंगे कि रेजिस्टर में पावर कितनी डिसिपेट होती है। तो ये पावर का जो फार्मूला हम डिराइव करेंगे ये हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। पंखे को चलाने में भी यही पावर यूज़ होती है, यही फार्मूला यूज़ होगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर है, लेकिन जब ये डिसिपेट होती है तो हमारी जो इस्तेमाल के लिहाज से मुख्तलिफ़ शक्लों में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी मैं किसी रजिस्टर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं तो बैटरी वहां पे मौजूद इलेक्ट्रॉन या चार्ज को लोअर पोटेंशियल से एनर्जी प्रोवाइड करके हायर पोटेंशियल पे ले आती है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस काबिल हो गया है कि ये खुद ब खुद मूव कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, यानी कि ये हायर पोटेंशियल पे है। जब ये इस रजिस्टर में से गुजरेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा और ये लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगा। ये जो पोटेंशियल इसका कम हुआ है, पोटेंशियल में जो फ़र्क आया है, ये इस रजिस्टर में पावर डिसिपेशन की शक्ल में ज़ाय हो गया है, यानी कि हीट प्रोड्यूस कर दी है इसने। अब हम ये देखते हैं कि ये पावर जो है वो जो डिसिपेट होती है इसका फॉर्मूला क्या है। हमने पढ़ा हुआ है कि बैटरी जो है वो Q चार्जेस के ऊपर कितना वर्क करती है, Q टाइम्स पोटेंशियल। ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में देखा था कि Q चार्जेस के पोटेंशियल को एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी और वर्क एक ही चीज़ है, एनर्जी सप्लाइड और वर्क डन एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो Q चार्जेस के पोटेंशियल को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो हमने वर्क डन का या एनर्जी सप्लाइड का फार्मूला लिख लिया, यानी कि बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाइड की, जितनी बैटरी चार्ज को एनर्जी सप्लाई करेगी उतना ही चार्ज यहाँ पे वर्क करेगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड। अब हम तो पावर का फार्मूला मालूम करना चाह रहे हैं, तो बड़ा ही आसान है। हमने पढ़ा हुआ है कि पावर एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम होती है। एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, यानी कि इकाई के कायदे से अगर आप कर लें, एक सेकेंड की जो एनर्जी सप्लाइड है उसे पावर कहते हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो कि V डेल्टा QI थी, टाइम पे डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला आ गया है। जॉल्स लॉ में हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फार्मूलाज की 2 या 3 शक्लें बनती हैं, वो हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि डेल्टा Q ओवर डेल्टा T ये तो करंट की डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये तो करंट की डेफिनेशन है। तो आप एक फार्मूला की शक्ल ये बन जाएगी, अगर आपको चार्ज दिया हो तो आप इस फार्मूला से इलेक्ट्रिकल पावर निकाल सकते हैं, वरना फिर आप यहाँ पे करंट लिख दें। तो इलेक्ट्रिकल पावर का दूसरा फार्मूला मेरे पास बनता है इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू VI। तो पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर विल बी VI, ये दूसरा फार्मूला है। अगर हम ओहम्स लॉ इस्तेमाल करें तो इसी फार्मूलाज की कुछ और शक्लें भी बनती हैं। पावर मेरे पास VI के बराबर है, P इज इक्वल टू VI। अगर मैं V की जगह IR यहाँ पे पुट कर दूँ तो पावर बन जाएगी I²R। ये थर्ड फॉर्म ऑफ पावर फार्मूला है। हम एक और काम भी कर सकते हैं। हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V ओवर R। तो मैं यहाँ पे V पुट करता हूँ, यहाँ पे I इज इक्वल टू V ओवर R रख देता हूँ। तो V मल्टीप्लाइड बाई V स्क्वायर, सो P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। ये भी एक फार्मूला जो है वो पावर का। तो पावर के हमारे पास जो है वो 3 फार्मूलाज आए।
v मल्टीप्लाइड बाय आई, बल्कि हमने 4 और फार्मूलाज देखे हैं। एक पहला यहाँ पे फार्मूला भी हमने देखा कि p इज इक्वल टू वी डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। इसी को हम यूँ भी लिख सकते हैं p इज इक्वल टू वी आई और p इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर और p इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। ये पावर जिस भी शक्ल में खर्च हो फार्मूला यही होगा, यानी कि इतनी ही अमाउंट ऑफ पावर। अगर आप पंखे की बात करें तो ये पंखे को घुमाने में खर्च हो जाएगी। अगर आप बिजली की बरकी घंटी की बात करें तो ये घंटी को साउंड एनर्जी में जो है वो ये कन्वर्ट हो जाएगी, पावर डिसिपेशन जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तो था कि इलेक्ट्रिकल पावर के फार्मूलाज कितने हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की एक और डेफिनेशन क्या है। ये हमने जो है वो फार्मूलाज लिखे हैं इसके, तो ज़रा देखते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर और एनी पावर, और इलेक्ट्रिकल पावर टेल्स अस हाउ क्विकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अगर किसी चीज़ की पावर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। अगर किसी चीज़ की पावर कम है तो इलेक्ट्रिकल पावर आहिस्ता से जो है वो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जो है वो इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर जो है वो बताइएगा, और साथ ही साथ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।